हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो आपको एलसीएम निकालना है कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड एलसीएम ऑफ 40 एंड 60, ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम इन दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद एक साथ इनका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले अलग अलग वाला मेथड देखते हैं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या फिर टुगेदर उनका एलसीएम निकालो। ठीक है, तो हम चलते हैं प्राइम फैक्टर के लिए। हम नंबर को देखते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो मैंने आपको बताया था कि 2 से कोई चीज डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, कैसे पता लगेगा? 0, 2, 4, 6, 8 पीछे होना चाहिए। तो 0 है तो 2 की टेबल में आएगा। 2, 2 जा 4 एंड 0 का 0। ये देखो, ये एक तरह से डिवीजन ही करना होता है। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था। फिर से 0 है तो 2 पे जाएगा। 2, 1 जा 2 एंड 0। ठीक है, 2 इंटू 10 20 होगा। फिर देखेंगे हम कि 0 है, फिर से 2 पे जा सकता है। 2, 5 जा क्या होता है 10। अब 5 तो प्राइम है तो ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो 5 अपनी ही टेबल में आता है। 5 1 जा 5। तो हम ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, यानी कि 40 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप बस प्राइम फैक्टर्स लिखें। और आपको पता है 1 जो है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो आप क्या करते हैं, अब फिर से देखो 0 है लास्ट में तो 2 की टेबल में आएगा। 2 3 जा 6, 0 का 0 डिवाइड कर लिया। फिर आगे यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और वो 1 मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 2 5 जा ये 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 हो गया। ओके, तो अब 15 कौन से प्राइम की टेबल में आता है? तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 लास्ट में, ये तो 2 से तो ये जाएगा नहीं। तो हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15 देन 5 1 जा 5। ओके, तो ये 60 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें जितने जा पर जाता है वो लिखना होता है। 2 1 जा, ठीक है, एंड फिर यहाँ से 2 में से 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, ठीक है ना, 1 जा पे तो 10 देन 2 5 जा हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करना नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई है, तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन आता है वो हमें यहाँ लिखना होता है। ओके, क्वेश्चन क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर, ये सब हम कवर कर चुके हैं, चैनल पर वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो 60 के फैक्टर हमने लिख लिए। तो हमने क्या किया, 40 और 60 दोनों को क्या किया है, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम 40 एंड 60 का हम क्या करेंगे, जिसमें चीज ज्यादा बार, जिसमें नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो वाले उठा लेंगे। तो ये देखिए, इसमें क्या है, 2 2 बार है, लेकिन इसमें 2 3 बार है, तो हमने ये वाले उठा लिए। अब ये वाले नहीं लेंगे, ठीक है, तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 बार वाले ले लिए। फिर हमने क्या किया, 5 यहाँ पे भी एक बार है, 5 यहाँ पर भी एक बार है, तो ये ले लिया एक, ठीक है। फिर 3 भी एक ही बार है, तो ये ले लिया एक, ठीक है। यानी कि एक नंबर एक बार ही हमें लेना है, जिसमें ज्यादा बार है वो ले लेंगे। कई एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कितना हो गया, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 एंड 40 इंटू 3 120। ओके, तो ये हमारा एलसीएम 40 और 60 का एक साथ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टर से, फर्स्ट प्राइम फैक्टर होता क्या है, सबसे छोटे वाला 2 ही होता है। तो 2 2 जा 4, 0 का 0 देन 2 3 जा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 जा एंड 0 2, ये 15। ये 15 कैसे आता है, जैसे 2 1 जा 2 होता है तो 2 यहाँ लिखेंगे तो एक बच जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, तो 2 5 जा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड ही करते हैं। 2 1 जा 2 देन ये 1 बचा, देन 0 उतारा एंड
2 5 10। अगर आपको डिवाइड भी नहीं आता है तो आप लिंक दिया हुआ है ऊपर, वहां से सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से डिवाइड सिखाया हुआ है। तो अब ये हमारा आ गया। अब देखिए ये यहाँ पे 0 है तो 2 पे जाता है, लेकिन ये 2 पर नहीं जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी हम 2 पर ले जाते हैं इसको। 2 5 10 एंड ये 15 नहीं जाता है ना, 2 से नहीं कटता है, डिविजिबल नहीं है 2 से, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। जो चीज नहीं कटती है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 5 है, 5 प्राइम है तो किसी टेबल पे आएगा। 15 देखिए क्या नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है आपका 3, 2 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 0 2 4 6 7 में से कोई भी डिजिट लास्ट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं 3 पर चलते हैं। उसके बाद 3 वाला जो हमारा प्राइम फैक्टर है 3, 5 तो जाएगा नहीं, एज इट इज लिखेंगे। 3 5 क्या होता है 15 होता है। तो अब दोनों हमारे किस पे जाएंगे 5 पे, 5 1 5 5 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो ये वाला पोर्शन आया है ये हमारा एलसीएम हो गया। देखो जब हमने अलग अलग जो मल्टीपल्स निकाले थे तो इस तरीके से हमें छांटने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। हम कौन से 2 लें, कौन से छोड़ें, या हम कौन सा 5 लें, कौन सा 3 लें, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट आ गया और हमने ये ले लिया। अब ये देखो जहाँ जहाँ हमने निकाला था 120, 2 2 2 3 इंटू 5, तो सेम एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या है, दोनों ही मेथड से आपका सेम आएगा लेकिन हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, आपको 3 नंबर्स का निकाल के दिखाएंगे कि 3 नंबर्स का किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हमारे 3 नंबर हैं 12 15 और 18। इसका हमें एलसीएम निकालना है, एक साथ निकालेंगे और उसके बाद हम अलग अलग भी निकाल के दिखाएंगे सो दैट कि आपको पक्का हो जाए कि किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर पर जाना है। आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से चलते हैं। क्या ये जाता है, हाँ जी, लास्ट में क्या है 2 है और उसके लास्ट में 8 है, तो 2 जाते हैं, तीसरा नहीं जाता। जो नहीं जाता है उसको डायरेक्ट एज इट इज हमने लिख लिया, ये तो जाएगा नहीं, इसका तो काम हो गया। ओके, देन 2 6 एंड 2 9। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 6 15 9, ये वाला जो है सिर्फ ये हमारा 2 पर जाता है, बाकी नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, ये हमने 2 लिखा है, यहाँ हो गया 2 3, बाकी नहीं जाते हैं तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे, अब इनमें से कोई भी हमारा 2 पर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 की टेबल में नहीं है, तो अब हम 3 पर जाएंगे। 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9। ओके, तो अब हमारे सारे प्राइम आ गए नीचे। 1 सॉरी पहले 5 पे करेंगे, 1 ये था, 5 1 5 एंड 3 ऐसे थी। जो नहीं जाता उसको छोड़ देंगे। फिर 3 पे 1 1, ये हो गया। तो ये वाला जो है हमारा क्या आ गया, ये क्या आया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या किया है, इकट्ठा निकाला है, ये हमारा एलसीएम आया। तो यहीं पे हम काउंट कर सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 63 180। ओके, तो आपको लिख के करना है, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, इसको थोड़ा यहाँ से हटा के। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 180। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, किसका, 12 15 और 18 का। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे 4th नंबर भी ऐड हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका 4th नंबर ऐड हो जाता है, 4 लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 हम लिख देंगे, तो क्या होगा, आपको सेम ही तरीके से करना है, चाहे कितने भी नंबर आ जाए, एक साथ आप बहुत सारे नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये है आपका एलसीएम निकालने का तरीका। अब अगर स्पेसिफिकली आपको बोला जाए कि अलग अलग निकालना है, तो अलग अलग आपको अलग अलग फैक्टर बनाने हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि अलग अलग किस तरीके से निकलेगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर दोनों का ही सेम आएगा, लेकिन क्या करें, सबको जैसे 12 था तो 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लो पहले। 2 6 2 3 3 1। तो 12 के क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देन फिर हमने क्या किया था, 18 था हमारे पास, तो 2 9 तो 9 3 पे जाता है, 3 3 1 तो 18 के कितने हो गए हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का निकालेंगे। तो 2 पर तो जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 अगले प्राइम नंबर को चेक करेंगे। 3 पे जाता है, 3 5 देन 5 1। ओके, देन ये हमने लिखा 15, तो 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। तो अब हम क्या, मैंने क्या बताया था,
हमें सबसे पहले 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ से ले लिया, 3 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर है और 5 एक ही बार है, ठीक है, तो ये ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 15 इज 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू कितना आ गया आंसर 180। ओके, तो आपने देखा कि पिछले में जब हमने निकाला था एक साथ निकाला तब भी 180 आया था और अब भी 180 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ करेंगे। आपको प्राइम नंबर और फैक्टर आते हैं तो आप एलसीएम और एचसीएफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने फैक्टर और प्राइम नंबर्स नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ या तो आप अपने किसी बड़े से सीख लीजिए या फिर आप चैनल में ही जो वीडियो हैं उनमें से सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।